स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि अमेरिका के डॉक्यूमेंट में खुलासा हुआ है भारत के साथ युद्ध नहीं करना चाहता है चाइना, बल्कि भारत को कंट्रोल करना चाहता है। क्या ताइवान के साथ जो अभी सीन खड़ा हुआ है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ताइवान के खिलाफ अब जस्टिस मिशन 2025 लॉन्च किया है चाइना ने। क्या है ये और क्या भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है चाइना? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना की मीडिया ने एक खबर दिया है, स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए, जिस आर्टिकल में कहा गया कि अगर जापान चाहे तो मात्र 3 साल के अंदर जापान परमाणु हथियारों का निर्माण कर लेगा। मैंने पहले भी कहा है कि जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा हाई है, और जिस दिन उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया, जो अब उन्होंने अपनाना शुरू भी कर दिया है, अपने स्टील्थ डिस्ट्रॉयर को उन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है। बहुत तेजी से वो अपनी नौसेना को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में चाइना एक चीज समझ चुका है कि जापान निकलकर सामने आ चुका है। जापान की प्रधानमंत्री तकाशी ने जिस तरीके से शी जिनपिंग और ताइवान को लेकर बड़ी बातें कह दी, इन्होंने ताइवान को लेकर कहा कि ताइवान पर हमला करने का मतलब ये हो गया कि ये हमला हमारे ऊपर हो रहा है, और फिर हमारे लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि हम इसका जवाब दें। अब ये मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि ये देखने को मिला चाइना की तरफ से उनके जो राजदूत थे उन्होंने एक मैसेज दे दिया और उन्होंने कह दिया अगर ऐसा हुआ तो हम उसका गला काट देंगे। हालांकि बाद में जब विवाद बढ़ा तो एम्बेसी ने इस ट्वीट को हटा दिया, लेकिन मैसेज तो पहुंच गया। मैसेज चाइना यही देना चाह रहा था कि अगर तुम ऐसी कोई भी कोशिश करोगे तो ये कोशिश तुम्हें भारी पड़ेगी। लेकिन ये मामला यहीं तक नहीं रुका। चाइना और जापान के बीच में विवाद बढ़ता चला गया और ये विवाद फिर एक दूसरे के ऊपर कुछ बैन लगाने तक आगे बढ़ गया। 7 सप्ताह पहले प्राइम मिनिस्टर तकाची ने ये बात कही थी कि चाइना का नेवल ब्लॉकेड ताइवान को लेकर हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा खतरनाक चेतावनी होगी, इसलिए हमें भी एक्शन लेना होगा। अब उसके बाद एक चीज देखने को मिला कि डिप्लोमेटिक क्राइसिस चाइना और जापान के बीच बहुत ज्यादा बढ़ गया। 1972 के बाद जो नॉर्मल किया गया था वो चीजें अब नॉर्मल नहीं रह गई, और विश्व युद्ध के बाद ये देखने को मिलने लगा कि तकाइची अब अपने आप को और अपनी सेना को आगे ले जाने को तैयार है। और अभी आज क्या ऐलान होता है, स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। चाइना के प्रवक्ता ये ऐलान कर रहे हैं कि 2月29日开始，中国人民解放军东部战区组织陆军、海军、空军、火箭军等兵力，为台湾海峡、台岛北部、台岛西南、台岛东南、台岛以东组织正义使命2025演习，重点演练海空战备警巡、夺取综合制权、要岗要域风控、外线立体涉阻等科目。 हम न्याय 2025 ये एक अभियान शुरू कर रहे हैं। जो बॉडी लैंग्वेज है इनकी, ये बॉडी लैंग्वेज बताती है कि अब ये कुछ और सोच रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं इसमें इन्होंने एक बार फिर से ताइवान को घेरना शुरू कर दिया है। पहले के ताइवान को घेरने और इस बार के ताइवान को घेरने में अंतर है। हालांकि उन्हें एक बहाना भी मिल गया है, और बहाना इसलिए मिल गया है क्योंकि $11 बिलियन का हथियार अमेरिका ने दिया है ताइवान को, और अब ये धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने अब एक्सरसाइज शुरू भी कर दिया है, न सिर्फ शुरू किया है एक्सरसाइज, बल्कि इन्होंने अब सीधे सीधे चेतावनी भरे लहजे में कहा है। पहले ये एक्सरसाइज करते थे तो कुछ कहते नहीं थे, पर इस बार इन्होंने एकदम साफ साफ कहा है कि हम जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज हम इसलिए कर रहे हैं कि कोई बाहरी ताकत इस जगह आ नहीं पाए। मतलब ये कि इन्होंने माइंड मेकअप किया हुआ है कि ये ताइवान को मिलाकर रखेंगे। और जापान ने जो अभी कह दिया कि हम अगर ताइवान पर हमला होता है तो हम यहाँ पर
जापान को रोकने के लिए हर कदम उठाएंगे। हालांकि इन्होंने तीसरी शक्ति को भी चेता दिया है कि कोई भी अगर इस मामले में घुसने की कोशिश करता है तो फिर हम उसे रोकेंगे। तो यहाँ इस बार की जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज इस चीज के लिए भी है कि कौन ताइवान को बचाने आएगा उसको हम रोकेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये युद्ध में तो नहीं बदल जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा कि ताइवान के साथ युद्ध लड़ लेगा? तो पहली बात, ताइवान के साथ ना ये युद्ध अगर आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो फिर अमेरिका को यहाँ आना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप नहीं भी चाहेंगे तो भी डोनाल्ड ट्रंप को इस युद्ध में आना पड़ेगा, और इसका कारण मैंने पहले ही आपको बताया है। तो अभी क्या होगा? अभी सिर्फ एक एक्सरसाइज होगा, लेकिन इस एक्सरसाइज के साथ चाइना डे बाय डे एक दबाव बना रहा है ताइवान के ऊपर। दुनिया के लोगों का माइंड मेकअप कर रहा है कि हाँ जी, हम ताइवान को मिलाने वाले हैं। बार बार इस तरीके से जो घेर रहा है, फिर पीछे हट जाता है, घेर रहा है, फिर पीछे हट जाता है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप देखोगे कि ताइवान को इन्होंने मिला लिया है। क्या ऐसा ही कुछ वो भारत के साथ भी कर रहा है? जो अमेरिकी डॉक्यूमेंट है, अमेरिकी डॉक्यूमेंट में ये कहा जा रहा है कि भारत से ना सीधा युद्ध नहीं करना चाहता है चाइना, बल्कि भारत के साथ एक फॉर्मूला अपना रहा है चाइना, और इस फॉर्मूला के तहत आगे बढ़ रहा है। अब ये फॉर्मूला क्या है? इनका कहना है कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है क्रीपिंग प्रेशर। भारत को थका देना, भारत के लिए स्थितियों को ऐसा बना देना कि रोज कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है कि एक दिन भारत ये मानने लगे कि हाँ, ये तो आम बात है। अमेरिकी रक्षा विभाग 2025 की रिपोर्ट के अनुसार चाइना की सैन्य तैयारी छोटा छोटा युद्ध लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि चाइना चाहता है भारत के ऊपर लंबे समय तक दबाव बनाया जा सके। अब ये दबाव कैसे बना सकता है? ये दबाव बनाने के लिए चाइना अपने जॉइंट कमांड, लॉजिस्टिक, मोबिलाइजेशन, साइबर युद्ध और अंतरिक्ष निगरानी, इन सब का इस्तेमाल करेगा। भारत जैसे कॉम्पिटिटर के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, न कि युद्ध क्षेत्र पर जीत हासिल करने की कोशिश करेगा। जैसे कि चीन क्षेत्रीय विवादों को कहता है कि ये मेरा कोर इंटरेस्ट है। अब इससे क्या हुआ? भारत के साथ कोई समझौता नहीं कर रहा है, बल्कि भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। 2020 से चीन ने LAC पर आगे की तैनाती की, बुनियादी ढांचे का निर्माण किया, छोटे मोटे संघर्ष किए, लेकिन पूर्ण युद्ध की तरफ नहीं बढ़ा। ये तो अब अमेरिका का डॉक्यूमेंट कहता है कि चाइना ऐसा करना चाहता है। हालांकि चाइना का जो नेचर है वो दिख भी रहा है कि चाइना कुछ ऐसा ही करना चाह रहा है। पर भारत की बात करें तो भारत की तरफ से भी तैयारियां लगातार दिख रही हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हथियारों का हो, चाहे मिसाइलों का हो, या फिर ठीक चाइना के ही तरह चाइना के पड़ोसियों को ब्रह्मोस बेचना हो। आपको क्या लगता है, चाइना की ये रणनीति क्या भारत के ऊपर काम कर पा रही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।